Once again, welcome all of you. Myself, Jatin Dave from Ashapura School, and we are going to continue practice some examples of the probability. Now, we are going to continue exercise question number 23, first of all, and we start our today's video. Question number 23, let's see the board and or your textbook, question number 23. And now to understand this, question number 23, I read it. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. एक 1 रुपी कॉइन पर एक गेम है. इस गेम में टॉस करना है 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स और एवरी टाइम उसके आउटकम्स हैं, इसे नोट डाउन करना है. Hanif wins if all the tosses give the same results. That means 3 heads or 3 tails and loses otherwise. हनीफ इस गेम में पार्टिसिपेट हो रहा है, लेकिन हनीफ के लिए यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि वो तभी इस गेम को जीत सकता है जब उसके पास 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स मिले. अदरवाइज दूसरा कोई भी आउटकम्स मिलता है तो हनीफ को ये गेम लॉस करनी पड़ेगी. एंड लूजेस अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हनीफ को ये गेम लूज करना पड़े. फिर से एक बार आपको बता दें, यहाँ पर 3 बातें इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली बात, गेम में 1 रुपी कॉइन टॉस करना है, 3 टाइम्स टॉस करना है. हनीफ इस गेम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, लेकिन हनीफ के लिए एक शर्त है उसे गेम जीतने के लिए कि जब टॉस होगा तो उसके पास सेम रिजल्ट और 3 टाइम्स में आना चाहिए. मतलब कि या तो इसके पास 3 हेड्स आने चाहिए या फिर 3 टेल्स आने चाहिए. अदरवाइज कोई भी आउटकम्स आया तो उसे ये गेम को लॉस करना होगा, लूज करना होगा. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हनीफ विल लूज द गेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. When 1 rupee coins tossed 3 times, वैसे हम जानते हैं 1 रुपी coins कॉइन हमारे पास है और इसे हम टॉस कर रहे हैं 1 टाइम, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, हेड और टेल, जो हमने सबसे पहले वीडियो में एग्जांपल्स के देखा था एक क्वेश्चन के साथ. सो व्हेन 1 रुपीज कॉइन टॉस वंस वी गेट हेड एंड टेल. इफ 1 रुपी कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स देन वी गेट HH, HT, TH और TT. कुल मिलाकर 4 आउटकम्स हमें मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर 1 रुपी कॉइन्स टॉस हुआ है 3 टाइम्स एंड देन वी गेट टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8. तो 1 रुपीज कॉइन को 3 टाइम टॉस करने से हमें कुल 8 आउटकम्स मिलेंगे. कौन कौन से मिलेंगे विचार दें. HHH विच इज फेवरेबल फॉर द हनीफ. जो हमने हनीफ के लिए कंडीशन रखी है, या तो 3 ही से H मिलने चाहिए या फिर ऑल 3 T मिलने चाहिए, मींस टेल्स मिलने चाहिए. तो हमारे जो 8 आउटकम्स हैं, इसमें एक आउटकम्स है HHH, तीनों पर हेड, HTT 1 हेड एंड 2 टेल्स, THT अगेन 2 टेल्स एंड 1 हेड, TTH मींस 2 T एंड 2 टेल्स एंड 1 हेड, और HHT 2 हेड 1 टेल, THH 2 head and 1 tail, या फिर HTH 2 head and 1 tails and TTT यानी कि all 3 tails. यहाँ पर जो क्रम दिखाया गया है ये फर्स्ट टॉसिंग के लिए, सेकंड टॉसिंग के लिए और थर्ड टॉसिंग के लिए है. जब हम पढ़ते हैं HHH तो इसका मतलब हुआ ऑल 3 टाइम्स में उसे हेड मिला है. यहाँ पर हम पढ़ते हैं THT तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टॉसिंग में टेल मिला, सेकंड में हेड और थर्ड में टेल मिला है. या फिर हम पढ़ते हैं HHT तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टॉस के वक्त हेड, दूसरे के वक्त है और थर्ड ट्रायल में हमें टेल मिला है. तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस तरह से 8 आउटकम्स टोटल है. ये आउटकम्स हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कंसिडर होंगे. अब चलते हैं हम हनीफ के लिए इवेंट्स फाइंड आउट करने के लिए. सो लेट ए इवेंट्स बी हनीफ विल लूज द गेम. हनीफ को गेम लॉस करनी है. किस तरह से लॉस होगी, किस कारण से होगी. देयर आर 6 आउटकम्स वेयर ऑल द टॉसेस do not give the same result. तो हमारे पास ये जो टोटल रिजल्ट्स हैं, इसमें से 6 रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जांपल जो सेम रिजल्ट है उसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं HHH और TTT को. बाकी के ये जो 6 रिजल्ट्स हैं हमारे पास,
जैसे कि HTT, THT, TTH, HHT, THH एंड HTH, ये 6 आउटकम्स हैं हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 6 रहेगा और इससे चलते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे हम। So probability of A is equal to favorable outcomes divided by all possible total outcomes. Therefore 6 by 8, we know that 3 2s are 6 and 4 2s are 8. So 2 is common factor which is cancelled out, and finally we get probability of A is equal to 3 by 4. One more special example. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. इस फिगर के अंदर एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया है जिसकी लेंथ है 3 मीटर की, ब्रेथ है 2 मीटर्स की। तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास है। What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि हम डाई हैं इसे थ्रोन कर रहे हैं और थ्रोन करते वक्त ये जो रेक्टेंगल रीजन है इसके अंदर एक सर्कल दिया गया है। एग्जैक्टली हमारा डाई इस सर्कल के अंदर ड्रॉप आउट होना चाहिए ऐसे, और इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। The die is actually likely to land anywhere in the rectangle region. जब हम डाई को ड्रॉप आउट करेंगे तो सबसे पहली बात ये कि ये डाई है रेक्टेंगल रीजन के अंदर कहीं पर भी गिर सकती है। तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल रीजन है ये हमारे लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ एंटायर रीजन वेयर द डाई कैन लैंड, जहाँ पर डाई गिर सकती है। ऐसे टोटल रेक्टेंगुलर एरिया है वो हमारा ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड बी ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो 3 2s are 6 मीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरी बात, अंदर जो सर्कल दिखाया गया है इसके लिए भी हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये होगा हमारी कंडीशन के लिए इनसाइड द सर्कल जो हमारा डाई लैंड होना चाहिए, इसके लिए ये होगा फेवरेबल आउटकम्स। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 1 मीटर डायमीटर दिया गया है, इस पर से सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर मीन्स 1/2 मीटर, and then put the value. Area of circle is equal to pi into bracket 1/2 square, and finally we get pi by 4 meter square is the area of circle. Therefore now probability the die land inside the circle is equal to favorable outcomes divided by total possible outcomes. यहाँ पर favorable outcomes कंसिडर करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल को जो π/4 है, और टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम इसे हम कंसिडर करेंगे जस्ट एरिया ऑफ द एंटायर रेक्टेंगल रीजन जो हमने 6 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों का रेशियो लेते हुए π/4 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर एक साथ मिलते हुए सिंप्लीफाई में पाई डिवाइडेड बाय 6 4s are 24 एंड फाइनली वी गेट probability of event is equal to π/24। ये probability है जिसमें it will land inside the circle with diameter 1 meter गिरने की chances दिखाती है। So friends, आज दो और स्पेशल एग्जाम्पल जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थे हमने देखा। Now it's your time to practice more and more examples with the text and carry on to continue. See our next video next time. Thank you and bye.